तो ये जो नया रूट स्टॉक है काफ़ी महंगा सीड है ये, इसके ऊपर कुछ उम्मीदें टिकी हुई हैं। देखते हैं कि हमारा जो पहले का जो रूट स्टॉक ये यूज़ हो रहा है इससे भी बेहतर ये परफॉर्मेंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, यहाँ पे जो देख सकते हैं पौधे हैं, ये रूट स्टॉक है ग्राफ्टेड बैगन बनाने के लिए विल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक, आप ये देख सकते हो। और ये विल्ट रेजिस्टेंट है, 100% विल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक्स है। और ये जो है सायन है, देख सकते हैं इसके ऊपर में ये हाइब्रिड वैरायटी जुड़ेगी। ये दूसरे पौधे हैं, मतलब इसका रूट स्टॉक अलग से रेडी हो गया है। तो इस तरीके से पौधे बन रहे हैं। ये जो है कलश कंपनी का 1031 है। तो बेस्ट क्वालिटी के पौधे आपको हमारे नर्सरी में मिलेंगे, जो कि पूरी तरह से गारंटी के साथ होगा। आपके जो भी पौधे किसी भी कारण से डेड होते हैं तो फ्री के रिप्लेसमेंट आपको मिलेंगे, साथ में पीडीएफ भी मिलेगा। तो मैं आप लोगों को कुछ विशेष अपडेट और देना चाह रहा था, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब तक का जो रूट स्टॉक यूज़ कर रहे हैं काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है उसका, ये भी देख सकते हैं रूट स्टॉक है अपना। तो अभी एक और वैरायटी यूज़ कर रहे हैं, उसका डेमो चल रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जो डेमो चल रहा है ये वाले वैरायटी का, ये देख सकते हैं बारूद रूट स्टॉक है। हमारे जो डीलर हैं उनका कहना है कि भाई ये जो है और भी अच्छा हमें परफॉर्मेंस देगी। तो ये लिखा हुआ देख सकते हैं इसमें बारूद रूट स्टॉक, और मेरे को पौधे भी अच्छे दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं। लेकिन जो है ये है 7 अक्टूबर को डली हुई थी ये नर्सरी। अब ये पौधे यहाँ पे देख रहे हैं, इसका ट्रायल होगा, है ना। सबसे पहले तो मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो पहले ट्रायल करता हूँ, इसका भी प्लांट रेडी करूँगा, फिर अपने खेत में इसकी प्लांटेशन होगी। और जबकि मेरा खुद का भी खेत जो है 100% विल्टेड खेत है, मतलब बिना ग्राफ्टेड का मैं अपना रेजिस्टेंट पौधा अगर नहीं लगाऊंगा तो एक भी बैगन का पौधा बचता नहीं है। ओके, तो बिना रेजिस्टेंट वाले पौधे में भारी दिक्कत हो जाती है। तो किसान भाइयों, बहुत सारे नर्सरी में जो रूट स्टॉक यूज़ किया जा रहा है ये है, इसको जंगली बैगन बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम टर्वम है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में सोलाटो भी बोलते हैं। सोलेनम टर्वम का सो और टर्वम का तो, ठीक है। तो इसको मिला करके क्या बनाया जाता है, सोलाटो। तो आप ये कंफ्यूज ना होइए कि सोलाटो कुछ और है और जंगली बैगन कुछ और है, सोलेनम टर्वम कुछ और है, इसके अलग अलग ये नाम हैं, ठीक है। ये पौधा तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करता है, इसका रूट जोन भी काफ़ी अच्छा आता है। ये देख सकते हैं पौधे कितने सुंदर होते हैं। लेकिन बात यह है कि ये विल्ट रेजिस्टेंट नहीं है। जो भी आपको ये पौधा विल्ट रेजिस्टेंट बोल के दे रहा है वो फिर आपके खेत में आके वो डेड होंगे। बहुत सारे किसान भाई इस समस्या को झेल चुके हैं, और फिर उन्होंने हमसे प्लांट लिया है। इसका जो है खुद भी मैं यूज़ करके देख चुका हूँ, विल्ट के प्रति ये रेजिस्टेंट नहीं है। बात यह है कि जहाँ पे विल्ट नहीं है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है, रूट जोन इसका काफ़ी बेहतरीन रहता है। तो न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा पौधे को मिलता है, प्रोडक्शन भी काफ़ी हाई लिया जा सकता है। लेकिन अगर विल्ट है तो फिर आप इसमें सरवाइव नहीं कर पाओगे ना, ये पौधा मर जाएगा आपके खेत में। तो मैं इसी कन्फ्यूजन को आज क्लियर करना चाह रहा था कि लोग जो है खुल के चीज़ें बात कर नहीं रहे हैं, और सही जानकारी के अभाव से जो जानकारी हमारे किसान भाई को होना चाहिए वो दिया नहीं जा रहा है बिजनेस के पर्पज़ से। तो ये ज़रूरी बात है कि अगर आपका खेत में विल्ट है और विल्ट रेजिस्टेंट नहीं लगाए हो आप, तो पौधे मर सकते हैं। ग्राफ्टेड पौधे आप जो ले रहे हो उसको थोड़ा सा कंफर्म करके लीजिए। या तो मैं तो कहूँगा हमारे नर्सरी से आप एक बार कांटेक्ट ज़रूर करिए, हम जो पौधे देते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के ग्राफ्टेड रहते हैं, तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो मेन जो मैं बात करना चाह रहा था इसके बारे में, जो भी फील्ड है, खेत है, अगर उसमें आपने विल्ट कवर कर लिया और ऐसे कुछ एरिया है जहाँ पे विल्ट
नहीं लगती है तब के लिए तो ये प्रोडक्शन आपको दे देगा 50 किलो, 80 किलो, 100 किलो दे देगा। लेकिन बाय द वे अगर विल्ट लग गया तो पूरा मर के साफ़ हो जाएगा, 70-80% मर के साफ़ हो जाएगा आपका खेत। और एक बात और किसान भाई नहीं बोलते हैं चैनल पे भी, ज़्यादा तो लोगों को मैं बोलते नहीं देखा हूँ, ज़मीन पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका ज़मीन कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसे आने वाली है। इसका वीडियो भी मैं आगे आने वाले समय पे लाऊंगा। ये नहीं कि आप किसी किसान का देख रहे हो कि वो हाई यील्ड ले रहा है, 5 फीट 10 फीट का पौधा हो गया है और वो आपका भी हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका खेत के न्यूट्रिशन लेवल पे और आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप उतना ले पाओगे नहीं ले पाओगे। और जो समाधान है, समाधान तो मैं बता दिया हूँ कि पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जाएगा, उसमें सारे न्यूट्रिशनल बैलेंस करके सारा पीडीएफ आपको दिया जाएगा, सारी चीज़ें उसमें अपडेटेड रहेंगी। तो आपको कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं रहेगा, अपना पीडीएफ फॉलो करके आपको दवाइयाँ देनी रहती है उसमें। और सही प्लांट लगाएंगे तो पौधे नहीं मरेंगे, तो आपको सारा समस्या का समाधान हो गया। तो जब भी आप ग्राफ्टेड प्लांट ले रहे हैं तो विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप कहाँ से कैसे प्लांट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, है ना। अब ये चीज़ें हो चुकी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे किसी भी नर्सरी से कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ किसानों का और भी अच्छा हो, भले आगे चल के और भी बढ़िया हो। तो ये जो नया रूट स्टॉक है काफ़ी महंगा सीड है ये, इसके ऊपर कुछ उम्मीदें टिकी हुई हैं। देखते हैं कि हमारा जो पहले का जो रूट स्टॉक ये यूज़ हो रहा है इससे भी बेहतर ये परफॉर्मेंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मिर्ची के भी इधर रूट स्टॉक है, मिर्ची शिमला मिर्ची के भी पौधे बनेंगे, है ना। और बहुत सारे रूट स्टॉक ये देख सकते हैं, ये रेडी है, अभी इस पर ग्राफ्टिंग चल रहा है, सारे विल्ट रेजिस्टेंट है। मैं खुद भी इसकी खेती करूंगा। ये शिमला मिर्ची का प्लांट है, इस पर भी ग्राफ्टिंग होगा, इसका ग्राफ्टिंग उस मिर्ची के रूट स्टॉक पे होगा। ये भी रूट स्टॉक का प्लांट है। तो इस तरीके से काम चल रहा है। और ये पॉपकॉर्न सीड्स एक्सपायर हो गया था, उसको डाल के देखे कि जर्मिनेशन कितना परसेंटेज आया, तो 20% में सिमट गया, तो ये सीड यूज़ नहीं कर पाएंगे अभी। तो सारी चीज़ें मैं ट्रायल पे ही करता हूँ, पहले जो ट्रायल होता है उसके बाद ही किसानों को जाता है। ये वाला जो है डेट वाला अच्छा सीड है, तो इसका जर्मिनेशन आप देख सकते हो, हमारे पॉपकॉर्न सीड का जर्मिनेशन कैसा आया है। किसानों के पास जाने से पहले सारा वेरिफिकेशन हो जाता है ताकि उनका समय और मेहनत बेकार ना जाए। और प्रोडक्शन की बात पूछते हैं कि सर अगर हम जंगली बैगन पे ना करवा के आपका जो रूट स्टॉक बोल रहे हो इस पे कराएंगे तो क्या प्रोडक्शन में डिफरेंस आएगा। तो प्रोडक्शन में बिल्कुल डिफरेंस नहीं आता है, मतलब 19-20 का फ़र्क आप समझ सकते हो। इसमें मैंने बैगन का जो हार्वेस्ट लिया है 550 ग्राम तक इसका हार्वेस्ट लिया है, पर बैगन का वज़न आया था 50 केजी के ऊपर गया हमारा प्रोडक्शन। तो मैं देखा हूँ कि इसमें कोई भी प्रोडक्शन को लेकर के कोई इशू नहीं है, लगभग उतना ही प्रोडक्शन आता है जितना कि इसमें आ जाता है। ठीक है, तो जो जो डाउट है और भी कुछ डाउट रहेंगे तो आप लोग बिल्कुल मेरे से क्वेश्चन करिएगा। मेरे को जितने लग रहे हैं कि आप लोगों के सवाल हो सकते हैं उनका जवाब मैं दे रहा हूँ, और अगले डाउट्स के ऊपर मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा। और चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह का वीडियो आपको मिलते जाएगा, जानकारी होएगी तभी आप जा कर के सफल काम कर पाओगे। बिजनेस हो चाहे खेती हो चाहे कुछ भी हो, सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसान भाइयों एक सवाल ये भी आता है कि ये विल्ट रेजिस्टेंट क्यों नहीं है। ये जंगली बैगन तो आज तक जितना भी जानकारी इंटरनेट पे है सब बोल रहे हैं विल्ट रेजिस्टेंट है, वास्तव में ये है क्यों नहीं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो स्टेम देख रहे हैं ये खुद तो नहीं मरेगा, विल्ट रेजिस्टेंट मतलब है, ये खुद है, इसको कुछ भी असर नहीं होने वाला विल्ट से। लेकिन जब ये पौधा के ऊपर में हाइब्रिड लगेगा, जैसे कि ये अपना जंगली बैगन हो गया और ये कलश का वैरायटी हो गया या बीएनआर जो भी हो गया, तो इसके रूट में से बैक्टीरियल विल्ट के जो बैक्टीरिया है वो सरवाइव करके ऊपर जाएंगे, इसके जाइलम फ्लोएम से ऊपर जाएंगे और ऊपर वाला हाइब्रिड पौधे को डैमेज करेगा, उसमें फ्यूजेरियम विल्ट आ जाएगा, उसकी पत्तियां सूखने लगेंगी, पौधा डेड हो जाएगा। ये खुद नहीं मरेगा लेकिन ऊपर का पौधा मर जाएगा। अच्छा, ये जो है इसी कारण से सक्सेस नहीं है कि अब जो अपने रूट स्टॉक की बात आती है, ये जो अपना जो विल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है
इसमें ये होता है कि इसके जड़ों से ही विल्ट आगे सरवाइव नहीं कर पाता, ऊपर जा नहीं पाता, यानी कि इसका जड़ ही फिल्टर्ड रहता है। जो मैं इसका हेल्दी प्लांट आपको दिखाता हूँ, इधर जो है सिर्फ रूट स्टॉक का पौधा विल्ट रेजिस्टेंट होना काफ़ी नहीं है। ये जो पौधा है ना, ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हैं, ये अपना विल्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो जड़ है इसी में से बैक्टीरिया विल्ट एंटर नहीं कर सकता। तो जब यहाँ से एंटर नहीं कर पाएगा तो जाइलम फ्लोएम से होके ऊपर वाला ग्राफ्टेड पौधे में हमारा जा नहीं पाएगा। इसकी वजह से हमारा ऊपर वाला पौधा भी डेड नहीं होगा और नीचे वाला तो डेड होगा ही नहीं। तो ये डिफरेंस है इस दोनों में, ठीक है। अब जो अपना नया रूट स्टॉक, ये जो हम लोग बारूद की भी ट्राई कर रहे हैं, अगर ये भी, इसका भी मान के चलो जड़ तो अच्छा है, लेकिन इसमें से अगर बैक्टीरियल विल्ट सरवाइव करके ऊपर चला जा रहा है और अपना हाइब्रिड प्लांट को डैमेज कर रहा है, तो फिर ये भी कहीं ना कहीं काम नहीं आ पाएगा। तो प्लांट क्या है, कितना ग्रोथ है, कितना रूट जोन है, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इसमें से बैक्टीरियल विल्ट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाइलम फ्लोएम से ऊपर में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये जानकारी है, ये मैं बहुत दिनों से आप लोगों को कहना चाह रहा था, आज मैं ये चीज़ क्लियर कर दिया हूँ कि क्या है और कैसे आप ग्राफ्टेड में सक्सेस हो पाओगे। अदरवाइज़ नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगेगी। प्लीज़ ये वीडियो को किसान भाई तक शेयर करिएगा, अदरवाइज़ क्या है ना, इतना जो है जानकारी देने का बेनिफिट नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए अपने को। इसीलिए बहुत सारे किसान भाई यही बोलते हैं, सर ऊपर का पौधा मर गया है और नीचे वाला साइड से तो अपना जंगली बैगन मरा नहीं है, तो ऊपर वाला क्यों मर गया। तो यही बात है जो अभी मैं आपको क्लियर किया हूँ। तो किसान भाइयों, मैं मिलूँगा और भी अच्छी जानकारियों के साथ, अपडेट्स के साथ आप लोगों के समक्ष उपलब्ध होऊंगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को दूसरे भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको बिल्कुल सही जानकारी मिल सके और खेती में उनका बेनिफिट हो सके। तो मिलूँगा मैं और भी अच्छी जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।